हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब बेहतर कर रहे होंगे, सब मज़े से पढ़ रहे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ईवीएस के टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं आपके सीटेट एग्ज़ाम के लिए। तो दोस्तों, आपका एक ईवीएस का पोर्शन ऐसा पोर्शन है जो स्कोर को बेहतर बना सकता है। तो देखेंगे दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए हैं। आपको बेहतर समझ विकसित होगी इन क्वेश्चन को करने के बाद कि सीटेट के अंदर कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ऑप्शन को फटाफट लॉक करेंगे। ऑप्शन आपका क्वेश्चन क्या है? दिल्ली से मुंबई यात्रा करते हुए गौरव जानी निम्नलिखित राज्यों में से किन छोटे बड़े राज्यों से गुजरे? गौरव जानी वाला आपका ईवीएस एनसीईआरटी का दोस्तों एक चैप्टर है, वहीं से क्वेश्चन लिया गया है। तो दिल्ली से मुंबई अगर जाना हो आपको, सीधे कम रास्ता जो है, यानी कम रास्ता चलना, सीधे अगर जाना हो तो कहाँ कहाँ होके जाएंगे? तो दोस्तों, गौरव जानी कहाँ से होके गए? आपका ऑप्शन कौन सा आपका राइट हो जाएगा? गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान। ठीक है, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान होके गए। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आपका मध्य प्रदेश जाने की आवश्यकता नहीं है, हरियाणा जाने की। दिल्ली से आपको अगर मुंबई की यात्रा करनी तो हरियाणा जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, ना तो मध्य प्रदेश जाने की आवश्यकता। ओडिशा तो बहुत दूर हो जाएगा, वहाँ जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो बेहतर ऑप्शन आपके पास बी हो जाएगा। मैप से देख लेंगे मैप से दोस्तों देख लेंगे क्या है आपका। दिल्ली से अगर आप चलेंगे तो राजस्थान जाएंगे, फिर गुजरात जाएंगे, फिर आपका महाराष्ट्र जाएंगे। तो राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इस तरीके से हम जा सकते हैं। अब भाई, मध्य प्रदेश कोई क्यों जाएगा, इधर क्यों जाएगा? सीधे अगर राजस्थान होके निकल आया जाए, आपका गौरव जानी निकले, तो आपका यही ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखेंगे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन दोस्तों है बेहतरीन, फटाफट क्वेश्चन करेंगे। जल संरक्षण में अलवर जिले से, राजस्थान का अलवर जिला, वहाँ से भारत का जल पुरुष कहे जाने वाले इस पर्यावरणवादी का नाम क्या है? आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो जल पुरुष दोस्तों किसे कहा जाता है? आपका इसमें ऑप्शन है एक सलीम अली ऑप्शन है। इन्हें बर्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। क्या दोस्तों? बर्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। आपका कैलाश सत्यार्थी बच्चों को बचाने के लिए, बाल श्रम से बचाने के लिए जाने जाते हैं। इसमें आपका जल जो वाटरमैन हैं आपके इंडिया के, वो राजेंद्र सिंह हैं। राजेंद्र सिंह को वाटरमैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। ये आपके राजेंद्र सिंह हैं। अगला बढ़ेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन, वह प्रतिरूप जो कश्मीरी हाउस बोट पर चौखटी आरा पहेली के जैसा दिखता है, वह कौन है? आपका एक डिज़ाइन बनाई जाती है, एक नक्काशी की जाती है, लकड़ी पर सुंदर सी नक्काशी की जाती है, उसका नाम चौखटी आरा है। और वह जो है किससे संबंधित है इनमें से? देवबंद, मेहराब, मुकरना या ख़त्मबंद? तो दोस्तों, आपका एनसीईआरटी में दिया गया है, ये दोस्तों आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चौखटी आरा जो है ख़त्मबंद से संबंधित है। यहाँ पे एनसीईआरटी मैंने थोड़ा सा क्लिप ली है, देख लीजिएगा। श्रीनगर में बाहर से आए कई टूरिस्ट हाउस बोट में रहते हैं। हाउस बोट 80 फुट तक लंबे होते हैं और बीच से इनकी चौड़ाई 8-9 फुट तक होती है। ठीक है, अगला क्या है? हाउस बोट और कई बड़े घरों की अंदर की छत जो होती है, लकड़ी की सुंदर नक्काशी उस पर होती है। इनमें एक खास डिज़ाइन ख़त्मबंद है। यह डिज़ाइन होती है जो जिक्सा पजल जैसा दिखता है। तो यहाँ से आपको एनसीईआरटी मैंने कराई ख़त्मबंद, आप समझ चुके होंगे। लकड़ी की नक्काशी पर लकड़ी पर एक कला उकेरी जाती है। अगला क्या है दोस्तों? क्वेश्चन है आपका लोक कथाएं जो होती हैं ईवीएस के अंदर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के लिए एक महत्वपूर्ण रिसोर्स हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस तथ्य की उपयुक्त व्याख्या प्रदान करते हैं? लोक कथाएं, देखिएगा, लोक कथाएं बच्चों की कल्पना का विकास करती हैं। बिल्कुल दोस्तों, कल्पना का विकास करती हैं लोक कथाएं। आपने देखा होगा गांव में दादी या बूढ़े कोई बाबा हैं या दादी हैं, तो वो बच्चों को एक से एक कथाएं सुनाया करते हैं, कहानियां सुनाया करते हैं। तो कल्पना का विकास होता है निश्चित। दूसरा, लोक कथाएं बच्चों को अपने परिवेश से जोड़ती हैं। बिल्कुल, ये भी आपका पॉजिटिव ऑप्शन है। लोक कथाएं बच्चों को पर्यावरण के बारे में नैतिक संदेश देती हैं, ये भी हो सकता है। लोक कथाएं बच्चों में रुचि का विकास करती हैं, ये भी आपका हो सकता है। लोक कथाएं बच्चों में सृजनात्मकता यानी क्रिएटिविटी का विकास करती हैं, डेवलप करती हैं, ये भी हो सकता है। तो इसमें 5 ऑप्शन सही हैं, लेकिन आपको बेस्ट ऑप्शन चूज़ करने हैं, क्योंकि इसमें 3 ऑप्शन दिए गए हैं। कई बार पेडागोजी में होता है सारे ऑप्शन सही लगते हैं, लेकिन उनमें से बेस्ट को चूज़ करना होता है। तो दोस्तों देखिए, रुचि का विकास करती हैं, ये आपका जो है ये किसी के ज़रिए भी रुचि का विकास किया जा सकता है।
लोक कथा बच्चों को पर्यावरण के बारे में नैतिक संदेश दोस्तों मोरलिटी बढ़ाने का के और भी तरीके हैं। तो इसमें सबसे अगर बेस्ट की बात की जाए तो ए, बी और ई आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन, ठीक है। थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आपका ए सही है और आपका बी सही है और आपका ई सही है। तो इस तरीके से दोस्तों हम अच्छी समझ को बेहतर करके अच्छा स्कोर सीटेट के अंदर कर सकते हैं और मैं अपने अनुभव से आपको मैं हर चीज़ें करवा रहा हूँ। अगला क्वेश्चन क्या है, ईवीएस में लर्निंग बाय डूइंग की अवधारणा का क्या अर्थ है? इस कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है, लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना। कक्षा में बहुत सी शिक्षण सामग्रियों साधनों का उपयोग, बिल्कुल नहीं। बहुत सारी शिक्षण सामग्री और साधनों का उपयोग, ये आपका निगेटिव हो जाएगा। पढ़ाते समय बच्चों से बहुत से बच्चों को शामिल करना, अब बहुत ज़्यादा शामिल हो जाएंगे तो उनको आप संभाल ही नहीं पाएंगे, तो बी भी करेक्ट नहीं लग रहा है। सी कह रहा है विभिन्न प्रकार के व्याख्यानों स्पष्टीकरणों का प्रयोग। अब बच्चा है ईवीएस पढ़ रहा है तो निश्चित वो 5th तक होगा और उससे बड़े बड़े व्याख्यान और स्पष्टीकरण देंगे तो बच्चा समझ नहीं पाएगा, तो सी भी आपका गलत हो जाएगा। क्या दोस्तों, डी कह रहा भूमिका निभाना, परियोजना कार्य सम्मिलित करना, यानी आपका परियोजना कार्य प्रैक्टिकल वर्क जो होते हैं, प्रोजेक्ट वर्क, और भूमिका निभाना यानी रोल प्ले करना, ये बेहतर ऑप्शन हो सकता है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला दोस्तों क्वेश्चन बढ़ेंगे और देखेंगे क्वेश्चन क्या है आपका। कक्षा 5 की पाठ्यपुस्तक में गोलकुंडा के किले का मानचित्र छपा है। इस मानचित्र के दाहिने नीचे भाग में निम्नलिखित पैमाना छपा है। ये क्वेश्चन आपका बहुत पूछा जाता है। पैमाना क्या है? 1 सेंटीमीटर बराबर 110 मीटर। यदि इस मानचित्र पर फतेह दरवाज़ा और बंजारा दरवाज़ा के बीच की दूरी 13.7 सेंटीमीटर है, मैप पे बात मैप की हो रही है, इनके बीच दोस्तों 13.7 सेंटीमीटर दूरी है, तो दोनों के बीच की रियल जो डिस्टेंस है, वास्तविक दूरी, एक्चुअल डिस्टेंस क्या होगी? तो पैमाना क्या छपा है दोस्तों? 1 सेंटीमीटर बराबर 110 मीटर। और अब देखिए, अगर इनके बीच की दूरी मैप पे 13.7 है, तो अगर इसको हम 110 से मल्टीप्लाई कर दें तो मीटर में निकल आएगा नहीं। 1 सेंटीमीटर बराबर 110 मीटर, तो 13.7 सेंटीमीटर बराबर 13.7 गुणे 110, यानी लगभग आपका 1507 हो जाएगा। अब आंसर तो आपके किलोमीटर में, तो इसे अब मीटर में ये आया ना, मीटर में अगर इसको 1000 से डिवाइड कर दें, 1000 से, तो हम जानते हैं नीचे 3 जीरो, तो आप 3 डिजिट पहले डेसिमल लगा देंगे और ये आपका किलोमीटर में चेंज हो चुका है, यानी बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन दोस्तों बेहतर तरीके से करके स्कोर कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन आ जाए और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और मैं आपको जो टॉपिक करवाता हूँ सीटेट के लिए, उसका बेनिफिट आप ले सकें और बेहतरीन स्कोर कर सकें। अगला क्या है दोस्तों? क्वेश्चन है मनाली में चमेली किस प्रकार के आवास में रहती है? अब मनाली में अगर कोई रहेगा तो किस प्रकार के आवास में रहेगा? ये ऑप्शन दोस्तों कहता है मजबूत बांस के खंभों से बने घर, जो बांस के खंभे हैं इनके ऊपर घर। तो हम जानते हैं दोस्तों बांस के खंभों के ऊपर घर कहाँ बनाए जाते हैं? वो आपका असम के अंदर बनाए जाते हैं। असम के अंदर 10 से 12 फीट जो है ऊंचाई पर घर बनाए जाते हैं। मीटर में आ जाए तो 3 से 3.5 मीटर आपका हो जाएगा असम में। अब यहाँ मनाली की बात चल रही, तो मनाली में दोस्तों घर होंगे आपका पत्थर या लकड़ी से बने घर होंगे। सी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगला, अगर कटीली झाड़ियाँ दोस्तों आ जाए, कटीली झाड़ियाँ घरों पे होती हैं तो आपका राजस्थान हो जाएगा, ये बात याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? गेहूं से हम विविध प्रकार के खाद्य व्यंजन बना सकते हैं। बहुत सारी खाने वाली चीज़ें गेहूं से बनती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य पदार्थ गेहूं द्वारा नहीं बनाया जाता है या नहीं बनाए जाते हैं? ए आपका उत्तपम या डोसा, बी चपाती, केक, हलवा, पूरी या आपका स्लाइस ब्रेड या पुआ। तो इसमें से मेरे ख्याल से आपका चपाती, केक, हलवा, पूरी और ये आपके किसे गेहूं से बनाए जाते हैं, और यहाँ आपका डोसा और उत्तपम ये आपका राइट जवाब हो जाएगा। ये गेहूं से नहीं बनाया जाता, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला बढ़ेंगे दोस्तों। अगला क्या है? गांधीनगर गुजरात की राजधानी और पटना बिहार की राजधानी क्रमशः किन दिशाओं में स्थित हैं? अब देखिए किन दिशाओं में स्थित हैं। अगर गांधीनगर की बात करें और आपकी पटना की बात करें तो किन दिशाओं में स्थित हैं? दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम या आपका दक्षिण पूर्व, उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम या दक्षिण पश्चिम आपका उत्तर पूर्व। तो इसमें राइट जवाब जो हो जाएगा, देखिएगा अगर दिल्ली यहाँ है तो आपका गांधीनगर इस साइड में और पटना इस साइड में है, ये आपका गुजरात है, और इधर आपका पटना यानी आपका बिहार है। ठीक है,
तो अब देखेंगे मैप से भी देखेंगे और बी ऑप्शन इसका राइट जवाब हो जाएगा आपका दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व, यानी साउथ वेस्ट और आपका साउथ ईस्ट में हो जाएंगे आपका क्रमशः कौन कौन, गांधीनगर और पटना। यहाँ देख लेंगे हम। देखिए यहाँ पे आपका अगर दिल्ली से देखेंगे तो गांधीनगर, ये आप नीचे तो जा रहे हैं, नीचे कौन सी दिशा है दोस्तों, हम जानते हैं ऊपर उत्तर होता है, इधर पूरब होता है और इधर आपका दक्षिण होता है और इधर पश्चिम होता है, ठीक है। तो यहाँ आप जा रहे हैं तो नीचे तो जा ही रहे हैं और साथ में कहाँ, पश्चिम की साइड बढ़ रहे हैं, तो ये आपका क्या हो गया, साउथ वेस्ट हो गया। और इधर आपका बिहार जाएंगे, पटना अगर जाएंगे तो आप नीचे तो जा ही रहे हैं, लेकिन यहाँ से दोस्तों कहाँ, पूर्व में जा रहे हैं, तो आपका साउथ ईस्ट हो जाएगा। तो साउथ वेस्ट एंड साउथ ईस्ट इज़ करेक्ट ऑप्शन। अगला दोस्तों क्या है, अगला बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, जैसे जैसे स्टूडेंट जो है या बच्चा 3rd से 5th में जाता है, पर्यावरण अध्ययन पाठ्यचर्या बच्चे की दुनिया के बारे में समझ को निम्नलिखित क्रम में विस्तारित करती है। क्या है, देश, शहर, मोहल्ला, माता पिता, स्वयं। हम जानते हैं दोस्तों, हम चीज़ें जो है मूर्त से अमूर्त, यानी कहें तो ईजी से हम जटिल की तरफ जाते हैं। तो पहले सबसे पहले क्या होगा, बच्चा स्वयं को देखेगा, फिर माता पिता, फिर मोहल्ला, फिर शहर और फिर देश, फिर आपका ग्लोबल तरीके से पढ़ेगा, है ना, वैश्विक, फिर आपका विदेश या वैश्विक तरीका। तो यहाँ सी ऑप्शन सबसे परफेक्ट हो जाएगा। ऐसा नहीं कि बच्चा पहले देश को सीख लेगा उसके बाद शहर को सीखेगा, या पहले बच्चा आपका माता पिता से भी पहले आपका बच्चा जो है स्वयं आपको देखेगा, उसके बाद माता पिता, फिर मोहल्ला, फिर शहर, फिर देश, फिर आपका वैश्विक स्तर। तो आपका क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो आज के वीडियो में दोस्तों लगभग हमने 10 क्वेश्चन किए हैं। कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि आपके क्वेश्चन कितने सही हुए और किस तरीके से आपकी समझ विकसित हुई। तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों धुआंधार क्वेश्चंस के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।